राजस्थान के कोटा में बुलडोजर एक्शन हुआ, जहां प्रशासन ने एक हिस्ट्री शीटर के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर गरज रहा है, अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। कोटा के सांगोद इलाके में बना यह घर हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा का है, जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चला। उसके 2 आलीशान घर ध्वस्त कर दिए गए। अब इस बुलडोजर एक्शन के पीछे की वजह भी जान लीजिए। सांगोद नगर पालिका ने 10 जनवरी को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था, लेकिन तय मियाद पूरी होने के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने सीधी कार्रवाई का फैसला लिया। आदिल मिर्जा के ये दोनों घर अतिक्रमण कर बनाए गए थे और इन दोनों घरों को प्रशासन ने मिट्टी में मिला दिया है। ये वही आदिल मिर्जा है जिसे पकड़ने के लिए 9 जनवरी की रात कोटा पुलिस उसके गांव पहुंची थी। इस दौरान आदिल ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गया। इसके बाद 11 जनवरी को कोटा ग्रामीण पुलिस ने अमरूद के एक बाग से आदिल मिर्जा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान भी आदिल ने पुलिस पर 5 राउंड फायरिंग की, जिसमें मोडक थाने के एक कांस्टेबल घायल हो गए। और राजस्थान के नागौर में गो तस्करी के अभियुक्तों को ग्रामीणों ने बेरहमी से पीट डाला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। हंगामे और मारपीट की तस्वीर राजस्थान के नागौर जिले की है, जहां के लाडपुरा गांव में देर रात गौ तस्करी के शक में ग्रामीणों ने 4 युवकों को रंगे हाथों पकड़ लिया। ग्रामीणों ने अभियुक्तों को तालिबानी सजा सुनाते हुए उनका मुंडन कर दिया। इस दौरान एक आरोपी की भौं और आधी मूंछ भी काट दी गई। मौके पर मौजूद सैकड़ों की भीड़ ने नारेबाजी भी की। गांव वालों का कहना है कि इलाके में बढ़ रही ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए गो तस्करों को इस तरह का सबक सिखाना जरूरी था। गांव के सरपंच ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और ग्रामीणों के कब्जे से 4 युवकों को छुड़ाया। ग्रामीणों का कहना है कि गो तस्करी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी इस तरह की गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। वही पुलिस का कहना है कि मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच में जुट गई है। देहरादून में गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग और मारपीट का मामला सामने आया है। उत्तराखंड के देहरादून से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज में सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग और मारपीट की घटना सामने आई है। आरोप है कि जूनियर्स को बेल्टों से पीटा गया है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गीता जैन का इस मामले को लेकर भी बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि एंटी रैगिंग कमेटी इस घटना की विस्तार से जांच कर रही है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद दोषी छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिसिप्लिन कमेटी ने छात्रों के बयान दर्ज किए हैं और कहा है कि कॉलेज में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि अगर छात्रों पर लगे आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कॉलेज से सस्पेंड करना भी शामिल हो सकता है। बता दें कि भारत में रैगिंग को कॉलेज का मजाक नहीं बल्कि एक गंभीर अपराध माना गया है। सुप्रीम कोर्ट, यूजीसी और विभिन्न राज्य कानूनों के कारण रैगिंग को लेकर सजा का प्रावधान है और इसकी सजा काफी सख्त है। और यूपी में बिजनौर के मंदिर में एक कुत्ता भगवान की मूर्तियों के आसपास परिक्रमा करता दिखा। इस मामले का वीडियो वायरल हुआ तो लोग मौके पर पहुंचने लगे, लेकिन अब यह बात सामने आई है कि कुत्ता बीते कई दिनों से बीमार है। बिजनौर के नंदपुर गांव में पिछले 6 दिनों से कुत्ता लगातार मंदिर की परिक्रमा कर रहा था। पहले कुत्ते ने हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा की, फिर अन्य मूर्तियों के चक्कर लगाए। इस घटना को ग्रामीण चमत्कार मान रहे हैं, जिसके चलते मंदिर परिसर में हवन, पूजन, यज्ञ और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कुत्ते की परिक्रमा का यह दृश्य देखने के लिए हर दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही थी। इस बारे में जानकारी होते ही एक एनजीओ और डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची और मंदिर परिसर में ही कुत्ते का इलाज शुरू किया। डॉक्टरों ने कहा कि कुत्ते की मेडिकल जांच के लिए सैंपल लैब भेजे गए हैं ताकि किसी वायरल संक्रमण या गंभीर बीमारी की पुष्टि की जा सके। वही फिलहाल कुत्ते को नोएडा लाया गया है। कुत्ता फिलहाल डॉक्टर की निगरानी में है। वही कुत्ते का MRI भी कराया गया, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। कुत्ते की मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। यदि कुत्ता स्वस्थ पाया जाता है तो उसे वापस मंदिर में छोड़ दिया जाएगा। और यूपी के मिर्जापुर में प्रशासन की ओर से व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका आयोजन GST सुधारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया।
व्यापारी संवाद कार्यक्रम के जरिए व्यापारियों को जीएसटी की कानूनी व्यवस्था को समझाया गया। इस दौरान कई समस्याओं का त्वरित निस्तारण भी किया गया। अधिकारी यहाँ उपस्थित है, उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को सुना, जो त्वरित निदान हो सकता था वो उन्होंने यहाँ बता दिया है। कार्यक्रम के दौरान कुछ संगठनों ने अपनी मांगे भी रखी। हमारा संगठन लगातार मांग कर रहा है कि व्यापारियों का बीमा किसी भी तरीके की मृत्यु पर उनको लाभ मिले। जीएसटी में तमाम तरीके की विसंगतियां हैं, एआई द्वारा जनरेटेड नोटिसें आ रही हैं। हमारे स्थानीय मंडल स्तर के, जनपद स्तर के व्यापार कर अधिकारी उसका समाधान नहीं कर पा रहे। डीएम के मुताबिक कार्यक्रम का मकसद व्यापारियों की चिंताओं का समाधान करना है। जो भी व्यापारी बंधु जीएसटी के दायरे में आते हैं वो सब लोग अपना पंजीकरण कराएं और कंप्लायंस को समय से करते रहें, जिससे व्यापार में उनको कोई समस्या ना हो। और इस संबंध में उनके जितने भी प्रश्न होंगे और जो भी उनकी समस्याएं होंगी उनका समाधान करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को रखा गया है। और अगर आप फीनी खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। राजस्थान के जोधपुर से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आपका बाजार में मिलने वाले फीनी से भरोसा उठ जाएगा। राजस्थान की फेमस फीनी का स्वाद देश और दुनिया में मशहूर है। सुनहरे रंग की फीनी ऐसी मिठाई है जो मुंह में जाते ही घुल जाती है और यही इसकी विशेषता है। लेकिन फीनी बनाया कैसे जाता है? फीनी में जिस मैदे का इस्तेमाल किया जाता है उसे गूथा कैसे जाता है? ये तस्वीर जोधपुर के जालौरी इलाके की है। यहाँ पर जो तस्वीर सामने आई है उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, फीनी को इस तरीके से पैरों से गूथा जा रहा है। कारीगर आराम से कहीं से भी घूम कर आता है, पैरों से मैदा गूंथता है। न सफाई न शुद्धता। जब वीडियो वायरल हुआ तो ये लोग यकीन नहीं कर पाए कि फीनी को इतनी गंदगी के बीच इस तरीके से बनाया जाता है। एक बार फिर इस वीडियो को देखिए और सोचिए कि जिस फीनी को हम बाजार से खरीदते हैं क्या उसे भी इसी तरह से तैयार किया गया होगा। फीनी बनाने से पहले मैदे को खुले बाजार में रखा जाता है। यहाँ भी मैदे को खुले में रखा गया है। आसपास के नजारे को देखिए, कूड़े का अंबार भी लगा है, साफ सफाई का नामो निशान भी नहीं है और ये शख्स पैरों से मैदा गूंथ रहा है। और यूपी के ग्रेटर नोएडा में कुत्ते को डंडे से मारने का विरोध करना कुछ युवकों को भारी पड़ गया। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। कुत्ते निकले, डंडा निकाला मैंने। गालियों की बौछार, जान से मारने की धमकी, ये सब कुछ पुलिस के सामने हो रहा है। एक बार फिर इस दबंग को सुनिए। हंगामे का ये वीडियो ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 इलाके का है, जहां नशे में धुत ये दबंग कुत्ते को मार रहा था। तभी कुछ युवकों ने इसकी हरकत का विरोध किया। इसके बाद वो भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची, लेकिन पुलिस के जवान मूक दर्शक बने रहे। उसे एक महिला रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो रुकने की बजाय और ज्यादा गुस्से से लाल हो जाता है। बार बार युवकों की तरफ आता है, धमकी देता है। इसके बाद महिला उसे लेकर पीछे की तरफ जाती है, लेकिन वो उधर भी जोर जोर से चिल्लाकर गाली देता रहता है। काफी देर तक इसी तरह हंगामा चलता रहा। पुलिस के जवान सब कुछ देखते रहे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग पुलिस की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं।